नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे 72 साल की 72 अहम तस्वीरें। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहां हुआ। नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआती शिक्षा वडनगर के भगवतराचार्य नारायणाचार्य स्कूल से की। स्कूल में नरेंद्र दामोदर दास मोदी औसत छात्र थे। बचपन में शर्मिठा तालाब से घड़ियाल के एक बच्चे को पकड़कर घर ले आए और मां के समझाने के बाद उसे तालाब में छोड़कर आए थे। पीएम मोदी ने गुजरात बोर्ड से सन 1967 में हाई स्कूल पास किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 में बीए किया और इसके बाद सन 1983 में राजनीतिक शास्त्र में एमए किया, जिसमें उनके विषय यूरोपियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, एनालिसिस और साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स थे। किशोरावस्था में मोदी ने स्वामी विवेकानंद की सीख से प्रभावित होकर गुजरात के राजकोट में रामकृष्ण मिशन शाखा में जाकर सन्यासी बनने की इच्छा जताई थी। तब वहां के प्रमुख स्वामी आत्मा स्थानंद ने उन्हें सन्यासी बनने की बजाय लोगों के बीच जाकर काम करने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी युवावस्था में हिमालय की खोह में पहुंचे थे और करीब 2 साल तक अज्ञातवास में उन्होंने बिताए और इसी दौरान साधु संतों के साथ समय बिताया, देश भर का भ्रमण किया। इतना ही नहीं, एक वक्त था जब उन्होंने चाय की दुकान भी लगाई। सन 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक संघ की शपथ दिलाई थी। सन 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुंचे और 74 में वे नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इसी तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले नरेंद्र मोदी कई साल तक संघ के प्रचारक रहे। नरेंद्र मोदी 1980 के दशक में गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल हुए। 1988-89 में गुजरात बीजेपी के महासचिव बनाए गए। सन 1990 में नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका निभाई और राम मंदिर आंदोलन का भी हिस्सा रहे। मुरली मनोहर जोशी की कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की यात्रा में भी नरेंद्र मोदी हर वक्त उनके साथ थे। नरेंद्र मोदी को 1995 में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। साथ ही 5 राज्यों के प्रभारी की भी जिम्मेदारी दी गई। उन्नीस में नरेंद्र मोदी बीजेपी संगठन महासचिव बने। ये जिम्मेदारी उन्होंने अक्टूबर 2001 तक निभाई। दो 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई और उस समय गुजरात में भूकंप आया था। भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। गुजरात की सत्ता संभालने के करीब 5 महीने बाद ही गुजरात में गोधरा कांड हुआ। उसके बाद पूरे प्रदेश में दंगे भड़क गए, जिसके लिए मोदी की खूब आलोचना हुई। सन 2005 में अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया और दंगों को रोकने के लिए उचित कदम न उठाने का आरोप लगाया। ब्रिटेन ने भी 10 साल तक उनसे रिश्ते तोड़े रखे। भूकंप और दंगों के बीच इन तमाम तस्वीरों के बाद नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में विकास की बयार बहाई, जिसके आधार पर बीजेपी को 2007 विधानसभा चुनाव में फिर से जीत मिली और वे दोबारा मुख्यमंत्री बने। सन 2012 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा का चुनाव जीता। नरेंद्र मोदी को फिर से गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2012 तक नरेंद्र मोदी का बीजेपी में कद इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें पार्टी में पीएम उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा था।
सन 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रचार अभियान का प्रमुख बनाया और बाद में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई। खुद नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलकर वाराणसी से चुनाव लड़े और भारी मत से जीते। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार 20 मई 2014 को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल होने संसद पहुंचे और इस दौरान उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में अडवाणी भावुक हो गए। कहा कि मोदी की वजह से ही हम सब ये दिन देख पाए हैं। उसके बाद मोदी भी भावुक हुए। कहा, भारत माता के बाद बीजेपी मेरी मां है और कोई बेटा अपनी मां पर कृपा नहीं कर सकता। 26 मई को मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पहली बार था जब गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी। शपथ समारोह में पहली बार सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने भी शिरकत की थी। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा, डिजिटल इंडिया जैसे तमाम मुद्दों पर बात की और प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की थी। 24 सितंबर 2014 को मार्स मिशन के तहत ऑर्बिटर को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन की पीठ थपथपाते नजर आए और इसरो समेत पूरे देश को उन्होंने बधाई दी। 4 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से बात करने के लिए रेडियो पर पीएम के मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। पहली बार पीएम ने स्वच्छ भारत की बात की थी। 8 नवंबर 2014 को काशी के 80 घाट पहुंचकर पीएम मोदी ने श्रमदान किया। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और अगले 5 साल में 1 करोड़ 20 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा। 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में G20 सम्मेलन में शामिल हुए। पहली बार देशों में समूह वाले सम्मेलन में मोदी शामिल हुए थे। 26 जनवरी 2015 को भारत के 66वें गणतंत्र दिवस परेड पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 2005 में अमेरिका ने ही मोदी को वीजा देने से इनकार किया था। 9 अप्रैल 2015 को पीएम मोदी फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की 9 दिनों की यात्रा पर गए थे, जहां उनका पूरा फोकस मेक इन इंडिया पर रहा और 12 अप्रैल 2015 को जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के साथ वर्किंग डिनर भी उन्होंने किया। 27 सितंबर 2015 को पीएम मोदी ने यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा, जिसे 177 देशों ने अपना समर्थन दिया था। पीएम मोदी के प्रस्ताव पर यूएन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया और पहली बार 2015 में योग दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर मनाया गया, जो तब राजपथ हुआ करता था। पच्चीस दिसंबर 2015 को पीएम मोदी रूस और अफगानिस्तान की यात्रा से लौटते समय अचानक से पाकिस्तान पहुंच गए, जिनका लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वागत किया था। 11 साल बाद पहली बार किसी भारतीय पीएम की ये पहली यात्रा थी। एक मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई, जिसमें गरीब महिलाओं को 50 मिलियन एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए। योजना के लिए उस समय 80 बिलियन का बजट आवंटित किया गया था। आठ नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से नोटबंदी की घोषणा की। 5 और 1000 के नोट बैन कर दिए गए थे। 25 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने इंडिया गेट के परिसर में 40 एकड़ में फैले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। नेशनल वॉर मेमोरियल के डिजाइन के लिए एक प्रतियोगिता करवाई गई थी।
पुलवामा अटैक के बाद 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की पीएम मोदी ने इजाजत दी, जिसके बाद फाइटर जेट एलओसी पार कर जैश के ठिकाने को तबाह कर दिया। दो 2019 लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के बाद नरेंद्र मोदी अचानक से केदारनाथ पहुंचे, जहां रुद्र गुफा में करीब 18 घंटे तक योग साधना की। दो 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से जीत मिली और इस बार एनडीए को 353 सीटें मिली थी। मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद ने उन्हें ये शपथ दिलाई। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग प्रदेश बनाने का ऐलान किया और इस फैसले के साथ एहतियातन कश्मीर में इंटरनेट बंद किए गए, भारी जवानों की तैनाती की गई थी। जहां राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया अभियान की पीएम मोदी ने शुरुआत की। सभी देशवासियों को अपनी जीवन शैली में फिटनेस को शामिल करने का उन्होंने मंत्र दिया। 22 सितंबर 2019 में अमेरिका में मोदी का भव्य शो हुआ। टेक्सास में हाउडी मोदी में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद रहे। नवंबर 2019 को पीएम मोदी 11वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते नजर आए और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया। 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुआ, जो मोदी सरकार का एक और ऐतिहासिक कदम माना जाता है। नागरिक संशोधन विधेयक के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न से भागे गैर कानूनी मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। 12 दिसंबर को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। कोरोना काल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने 19 मार्च 2020 को राष्ट्र को संबोधित किया और 22 मार्च 2020 से जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश 24 मार्च 2020 को पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। राम मंदिर आंदोलन के बाद करीब 29 साल बाद पीएम अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान मोदी ने आंदोलन करने वालों को याद किया। सितंबर 2020 में 3 कृषि कानून संसद में पारित कराए गए। इसे लिए मोदी को किसानों का विरोध भी झेलना पड़ा। अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे टनल मार्ग अटल टनल का लोकार्पण किया, जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है।
कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए 1 मार्च 2021 में मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और देशवासियों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की थी। 12 मार्च 2021 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए साबरमती आश्रम से पदयात्रा निकाली गई, जिसे पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और आज़ादी के अमृत महोत्सव को उत्सव की तरह मनाने की अपील की। सोलह अक्टूबर 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स में तिरंगा लहराने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की और जीत की बधाई दी। गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा भी साथ दिखाई दिए। 9 सितंबर को पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ियों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। छब्बीस अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत मिशन लॉन्च किया। पाँच नवंबर 2021 को पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और इस दौरान आदि शंकराचार्य की समाधि और मूर्ति का भी अनावरण किया। पंद्रह नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने एमपी पहुंचकर कई रेल प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई। भारत के पहले एयरपोर्ट की तरह सुविधा वाले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भोपाल में उद्घाटन किया। आदिवासियों के लिए कई सौगातें दी। तेरह दिसंबर 2021 को काशी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और इसके साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। कॉरिडोर बनने से मंदिर का दायरा 3000 स्क्वायर फीट से बढ़कर 5 लाख स्क्वायर फीट हो गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का ऐलान किया। पहला स्टार्टअप डे इसी साल मनाया गया। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत लाया गया, जिनसे 3 मार्च को पीएम ने काशी में मुलाकात की। इस दौरान पीएम के साथ इन तमाम छात्रों ने अपने अनुभव भी साझा किए। चौबीस अप्रैल 2022 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का आयोजन हुआ, जिसमें पीएम मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला। 24 मई 2022 को क्वाड लीडर्स मीटिंग में हिस्सा लेने पीएम मोदी जापान पहुंचे, जहां जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। और चलिए इन्हीं तमाम खास तस्वीरों के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अब बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।